जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो राहुल सांकृत्यायन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया किसकी रचना है, तो शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है। हमारा ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गेहूं और गुलाब संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। और इसके लेखक रामवृक्ष वेनीपुरी हैं। कौन है, रामवृक्ष वेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरद चंद्र। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है, तो शरद चंद्र के। और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। इसका उपन्यास है तो विष्णु प्रभाकर का। अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। हमारा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कटरावी आरजू, राग दरबारी या फिर आदमी का जहर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास इनमें से कौन सा है, तो वह है राग दरबारी। अगला क्वेश्चन, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो धर्मवीर भारती। और धर्मयुग पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं नामवर सिंह, शिवप्रसाद सिंह, अज्ञे या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन राकेश। गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। और यह मोहन राकेश का उपन्यास है। इसकी विधा क्या है, तो उपन्यास, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है। हमारा ऑप्शन है संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या फिर यात्रा वृत्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्त। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, तो यह एक यात्रा वृत्त है। और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। कौन है, अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक हैं जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक कौन थे, तो श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख किसका उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तारसप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था। हमारा ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से कौन सा कवि तारसप्तक में शामिल नहीं है, तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अन्य सभी आपके प्रथम तारसप्तक के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव के लेखक हैं मेहरुनिसा परवेज, सानी, राही मासूम रजा या फिर असगर वजाहत।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। आधा गांव किसका उपन्यास है? तो राही मासूम रजा का। और यह एक आंचलिक उपन्यास है। क्या है? आंचलिक उपन्यास। अगला क्वेश्चन, निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर ललित निबंध? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ललित निबंध। निषाद बांसुरी की विधा क्या है? यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। कौन है? कुबेरनाथ राय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या फिर जैनेन्द्र कुमार? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राही मासूम रजा। इनमें से कौन सा कवि आंचलिक उपन्यासकार है? तो वह है राही मासूम रजा। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती? राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? हमारा ऑप्शन है जाह्नवी, देवपगा, सुरसरी या फिर सरिता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरिता। इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है सरिता। और सरिता नदी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नदी का। अगला क्वेश्चन, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है अलंकार, रस, नाट्य या फिर ध्वनि? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्वनि। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वनि से। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? हमारा ऑप्शन है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? उषा प्रियमदा, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। पाल गुमरा का स्कूटर किसकी कहानी है? तो उदय प्रकाश की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए इलाके में किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्य कीर्ति है? तो अरुण कमल की। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हमारा ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसै किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम होगा, परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमार्थ। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो परमार्थ। अगला क्वेश्चन, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो दिनकर की। अगला क्वेश्चन, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या फिर संस्मरण? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह एक कहानी है और इसके लेखक बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष हैं। और दुलाई वाली का प्रकाशन 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था।
कब हुआ था? तो 1907 में सरस्वती पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। कमल नयन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। अगर यहाँ पे बहुव्रीहि ना होके कर्मधारय होता तो हमारा राइट आंसर कर्मधारय समास हो जाता। कमल नयन बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका अर्थ है काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या फिर असंभव कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, असंभव कार्य। क्या हो जाएगा? असंभव कार्य। अगला क्वेश्चन, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी किसका नाटक है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बलचनामा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर परती परिकथा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, परती परिकथा। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है परती परिकथा। और परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। किसकी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। अगला क्वेश्चन, भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर मुक्तिबोध? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। भूल गलती कविता किसकी है? तो मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। हमारा ऑप्शन है अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना या फिर अधगल गगरी छलकत जाए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधगल गगरी छलकत जाए। इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? तो वह है अधगल गगरी छलकत जाए। अन्य सभी आपके मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन है, हानि लाभ में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद या फिर विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। यहाँ पे बांगरू का अर्थ हरियाणवी है। क्या है? हरियाणवी। बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि अनंत का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन प्लस अंत। क्या हो जाएगा? अन प्लस अंत। और यहाँ पे कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम या फिर गोदान? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है गोदान। बात करें मुंशी प्रेमचंद के पहले उपन्यास की, तो इनका पहला उपन्यास सेवा सदन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम ने रोटी खाई है। क्या हो जाएगा? राम ने रोटी खाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत है? हमारा ऑप्शन है रोला, छप्पे, चौपाई या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोहा का विपरीत सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। इनमें से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो वह है नागार्जुन। नरेश मेहता को 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया था। दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेशज। बाल्टी कैसा शब्द है? तो विदेशज, और यह पुर्तगाली शब्द है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो क्या हो जाएगा? 3, 1 और 2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1 और 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संन्यास। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो वह है संन्यास। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 13, 11, 16 या फिर 24? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौपाई छंद में मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16। अगला क्वेश्चन, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांप्रदायिकता। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो सांप्रदायिकता से। और काला जल गुलशेर खां सानी की रचना है। अगला क्वेश्चन, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या फिर रघुवीर सहाय? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। मगध कविता संग्रह किसकी है? तो श्रीकांत वर्मा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हमारा ऑप्शन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, भाषा और समाज या फिर छायावाद? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषा और समाज। इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की है? तो वह है भाषा और समाज। अन्य सभी रचनाएं आपके नामोर सिंह की हैं। किसकी हैं? तो नामोर सिंह की। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की प्रेमघन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? हमारा ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका, जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, जो प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाटक। अगला क्वेश्चन, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, नूतन ब्रह्मचारी कीर्ति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1882 है और इसे हिंदी का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह,
प्रताप नारायण मिश्र या फिर गिरिधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, इनकी जैसी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? हमारा ऑप्शन है देव, ठाकुर, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। दी गई पंक्ति किसके विषय में है? तो घनानंद के। अगला क्वेश्चन, कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है। कृष्ण भक्त काव्य धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंद्र योगीन धारा में या फिर रीत काव्य धारा में? राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति धारा में। कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान कहाँ पर मिलता है? तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। अगला क्वेश्चन, ध्रुव चरित के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास? राइट आंसर है ऑप्शन सी नरोत्तम दास। ध्रुव चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। हमारा ऑप्शन है प्रकृत प्रवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या फिर ब्रजभाषा में रचना? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रजभाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? तो ब्रजभाषा की रचना, क्योंकि रचनाएं ब्रजभाषा में नहीं खड़ी बोली में हुआ करती थीं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है शब्द और एक तरफ है अर्थ। आपको शब्द का अर्थ से मिलान करना है। जलज का हो जाएगा कमल, क्या हो जाएगा? कमल। और जलद का हो जाएगा बादल और जलद का हो जाएगा समुद्र। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, 1 और 3। राइट आंसर है ऑप्शन बी 2, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कीर्ति के रचयिता हैं कबीर, तुलसी, सूर या फिर मीराबाई? राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या फिर नहर? राइट आंसर है ऑप्शन सी व्यय। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वह है व्यय। अन्य सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोधा का स्वरूप किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है कीर्ति और एक तरफ है लेखक। आपको बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, नैषधीय चरित श्रीहर्ष की रचना है और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 1 और 2। क्या हो जाएगा? 3, 1 और 2। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, सीखे लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखे लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? हमारा ऑप्शन है ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या फिर मतिराम? राइट आंसर है ऑप्शन ए ठाकुर। दी गई पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत से प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में या फिर 1802 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहपा को या फिर विद्यापति को? राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो सरहपा को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्पदंत को माना है। अगला क्वेश्चन, नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, मतिराम, पद्माकर या फिर इनमें से कोई नहीं?
राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर। दी गई पंक्तियां किसकी हैं? तो पद्माकर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल जॉर्ज गिरिसन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीजबपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी की। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुष नाटक किसका है? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरी दास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, वैरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं केशव दास, भिखारी दास, रहीम या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी रहीम। वैरवै नायिका भेद किसकी रचना है? तो रहीम की। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रज। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो ब्रज है और इसके लेखक तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं हमारा ऑप्शन है केशवदास, देव, भूषण या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीतिसिद्ध काव्यधारा का कवि है? तो वह हैं बिहारी। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या फिर कोशकार के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन डी कोशकार के रूप में। रामचंद्र वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कोशकार के रूप में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रजभाषा से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।